खबरें आलमी मंजरनामे से आपको बताएं। चीन और सऊदी अरब का सियाहती और सकाफती ताल्लुकात को फरोग देने का मंसूबे के तहत सफरी सहूलियात और सकाफती तबादले में इजाफे के जरिए 2030 तक 50 लाख से ज्यादा चीनी सियाहों को सऊदी अरब में खुशामदीद कहा जाएगा। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन और सऊदी अरब ने 2025 में चीन सऊदी अरब सकाफती साल के लिए एक एग्जीक्यूटिव प्लान पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब चीन से सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ कर रहा है, जिसका मकसद सफरी सहूलत और सकाफती तबादले में इजाफे के ज़रिए 2030 तक 50 लाख से ज़ायद चीनी सयाहों को खुश आमदेद कहना है। इस हवाले से बीजिंग में सऊदी ट्रैवल एक्सपो का इनेकाद भी किया गया, जिसका मकसद आलमी सियाहती सतह पर सऊदी अरब की मौजूदगी को मजबूत बनाना और चीनी सयाहों को राग़िब करना है। सऊदी सियाहत के रहनुमा चीनी सयाहों के लिए सफ़र के तजर्बे को मज़ीद बेहतर बनाने और तफरी के पहलू पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए मज़ीद सफरी सहूलत के इक़दामात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और एयरलाइंस के इस्ताद कार में भी इजाफ़ा किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को राग़िब किया जा सके। सियाहत के शोबे को तरक्की देना सऊदी विजन 2030 के अहम अहदाफ में से एक है। सऊदी अरब को चीनी शहरियों के लिए बैरून मुल्क सफरी मुकाम के तौर पर नामजद किया गया है। चीन ने हालिया बरसों में सदर शी जिनपिंग के पेश करदा ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव की रोशनी में दुनिया भर के ममालिक के साथ अफरादी और सकाफती रवाबित को मुसलसल फरोग दिया है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग। और सदारती इंतखाबात की दौड़ में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार कामयाब होकर अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। रिपब्लिकन ने सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली और पार्टी को ईमान नुमाइंदगान में भी वाजिया बढ़तरी हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप 227 इलेक्टोरल वोट हासिल करके व्हाइट हाउस पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जबकि कैमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार थे। और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैमला हैरिस ने नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर रब्ता किया और डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस ने शिकस्त के बाद पहला खिताब करते हुए कहा कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमें इलेक्शन के नतीजे को हर सूरत तस्लीम करना चाहिए। हमारी जद्दोजहद अमेरिका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है।